हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राधे राधे दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे एक नए स्टडी ब्लॉग में। हर दिन सुबह उठकर अपने टारगेट की ओर बढ़ना और अपने मंजिल की ओर बढ़ना, अपने टारगेट को कंप्लीट करना, खुशी खुशी उठना, पढ़ाई करना और अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करना, इसी के साथ शुरुआत होती है एक नए दिन की। मेरी मॉर्निंग वही 4 बजे हुई। 4 बजे उठने के बाद मैंने सीधे अपनी स्टडी को स्टार्ट किया और स्टडी की। 1.25 घंटे की लगभग स्टडी करने के बाद फिर घर के कामों को किया, क्योंकि घर के काम भी अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उन्हें भी पूरा करना है और हमें हमारे हर काम को बहुत ही अच्छे से करना है। उसको अच्छे ढंग से करेंगे तो ही हम उसमें खुशी हमारे लिए होगी, क्योंकि अगर हम किसी काम को बेमन से करते हैं तो हमें वो खुशी नहीं होती है। जैसे हमने एक बार अपनी स्टडी के बारे में सोच लिया, अपने सपनों के बारे में सोच लिया, हमने दोबारा से रीस्टार्ट किया है अपनी लाइफ को, तो फिर अब बहाने करने से कोई फ़ायदा नहीं है। अब बहाने करने से हम सिर्फ बाद में हम रिग्रेट ही करते रहेंगे। तो नहीं, तो हमें कोई बहाना करना चाहिए, ना ही हमें कुछ और, बस अब अपनी मंजिल की तरफ बढ़ना चाहिए आगे कि हमें क्या करना है। अगर कभी बहाने आए या कभी डिमोटिवेशन आए अपने दिमाग में, तो हमें सोचना चाहिए कि अगर जब हमने स्टडी नहीं की थी तो कौन सा बेटर थी हमारी लाइफ, क्या था ऐसा जो नहीं था। अगर हम स्टडी कर रहे हैं तो अभी हम अपने आप को कैसे प्रोडक्टिव रखते हैं, हमारा दिन कितना अच्छा सा जाता है, मतलब किस तरह से हम कुछ तो करते हैं। हम अपने सपनों के बारे में सोचते हैं, उनके लिए जीते हैं, तो हमारे बहाने खुद भी ख़त्म होने लगते हैं। जैसे हेल्थ इश्यूज़ हैं, जैसे मैं बहुत दिनों से काफ़ी प्रॉब्लम में चल रही हूँ, परेशानी हो रही है, लेकिन उसको लेकर मैं बहाना तो नहीं बना सकती, क्योंकि अगर हेल्थ इश्यूज़ हैं तो मैं अपने बच्चों को नहीं छोड़ सकती, तो फिर स्टडी कैसे छोड़ सकते हैं। कितनी भी बीमारी हो, कुछ भी हो, अगर हम हैं तो हमें बहुत सारे काम है जो हमें करने ही हैं, जो हमारे बेसिक हैं वो हमें करने ही हैं। हम बच्चों को नहीं छोड़ सकते, हम अपनी बेसिक जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको नहीं छोड़ सकते, तो फिर हम अपनी स्टडी, अपने सपनों को ही क्यों छोड़ दें। मुझे मेरी लाइफ में सबसे ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है मेरे बेटों को देखकर, क्योंकि मुझे कितनी भी तबीयत ख़राब हो, अगर मेरे बेटों ने सुबह आवाज़ दी या रात में आवाज़ दी कि माँ ये चीज़ चाहिए, तो उस समय उठना ही है, चाहे कितनी भी प्रॉब्लम क्यों ना हो रही हो। अगर बच्चे ने रात में बोला कि उसे पानी चाहिए या उसे वॉशरूम जाना है, तो उठना है। हम उस समय कोई बहाना, कोई भी इशू अपने आगे लेकर नहीं आते हैं। तो फिर वही चीज़ें हमें और जगह भी फॉलो करना चाहिए। वही चीज़ें मैं अपनी स्टडी में फॉलो करती हूँ, जब तक कि मुझसे हो सकता है। जब बिल्कुल नहीं हो पाता है तब अलग चीज़ है, जब तक होता है तो मैं वही चीज़ें अपनी लेकर आती हूँ, जिससे कि ये रहे कि हाँ, जब हम बाहर पर हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुशी से हम करते हैं ना पूरी, हम बच्चे पे खिस्साते नहीं हैं, बच्चे पे गुस्सा नहीं करते हैं, क्योंकि हमें पता है वो बच्चा है, वो नहीं समझता चीज़ों को। तो उसी तरह से स्टडी है, हमारे सपने हैं। अगर आज हमने उनके लिए कुछ भी छोड़ा या फिर कुछ वो करा, हमें लगा, तो फिर कल हमारे पास रिग्रेट करने के अलावा कुछ भी बाकी नहीं बचेगा। तभी कहते हैं कि कुछ भी करने का मोटिवेशन हो या हिम्मत हो, सब कुछ हमारे आसपास ही होती है। बस ये है कि हमें किस चीज़ से मोटिवेशन मिलती है, हम किस चीज़ से अपने आप को ज़्यादा मोटिवेट रख पाते हैं। वो हो सकता है हर किसी का अलग अलग हो, लेकिन होता ज़रूर है इंसान की लाइफ में, ऐसा कुछ ना कुछ ज़रूर होता है जिससे वो खुद को मोटिवेट रख सकता है, जिसके लिए उसको लगता है कि हाँ, मुझे ये चीज़ करनी चाहिए, ये चीज़ होनी चाहिए मेरी लाइफ में। अगर वो चीज़ आपको मिल जाए तो फिर कभी बहाने आएंगे नहीं आपकी लाइफ में, और ना ही कभी डिमोटिवेशन का वो आएगा कि मुझे डिमोटिवेट होना पड़ रहा है। तो इस तरह से मैं अपने स्टडी के लिए कभी भी डिमोटिवेट होती नहीं हूँ। बस ये है कि हाँ, कभी नहीं हो पाता है, मैं नींद नहीं हो पाई या सर बहुत दर्द हो रहा है, उसमें नहीं पढ़ा जा रहा है, वो चीज़ अलग है। लेकिन ऐसा कभी नहीं होता कि मैं डिमोटिवेट हो गई हूँ, मेरा पढ़ने का मूड नहीं हो रहा है, मैं उठ नहीं पा रही हूँ, ये चीज़ें मेरी लाइफ में नहीं आती हैं। तो मैं अभी 4 बजे उठ रही हूँ, लेकिन फिर भी अपनी स्टडी के लिए मैं मॉर्निंग में ही 11 बजे तक 4 घंटे की स्टडी कर लेती हूँ। उसके बाद 1-2 घंटे की स्टडी का टाइम और निकाल लेती हूँ, भले ही वो इतना प्रोडक्टिव नहीं निकलता है, क्योंकि दिन में मुझे लगता नहीं कि इतनी अच्छी स्टडी हो पाती है, क्योंकि मैं मॉर्निंग में पढ़ने वाली रही हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरी स्टडी मॉर्निंग में जितनी प्रोडक्टिव होती है उतनी दिन में नहीं हो पाती है, लेकिन कुछ कर नहीं सकते हैं, क्योंकि अभी थोड़ा समय भी ऐसे चल रहा है कि मॉर्निंग में ज़्यादा अच्छे से नहीं हो पाता है। थोड़ा सा सर्दी का मौसम होता है तो ज़्यादा अच्छा होता है, लेकिन हम मौसम का वेट भी नहीं कर सकते। तो वही चीज़ें हैं कि जितना प्रोडक्टिव नहीं हो पाएगा उसको हम उस तरह से करेंगे। मौसम जब ठंडा हो जाएगा तो जल्दी उठ जाएंगे, या जैसा भी होगा उसको उस हिसाब से मोड़ लेंगे या अपने हिसाब से मॉडिफाई कर लेंगे। लेकिन अब भी हमें क्या है,
जो हमारे लिए हम प्रोडक्टिव टाइम निकाल पा रहे हैं हमें उसे तो एटलीस्ट निकालना है। मैं सुबह 4 बजे उठने के बाद 11 बजे तक इतना टाइम निकाल लेती हूँ, तो मुझे नहीं लगता कि इतना टाइम नहीं निकाल पाओगे, लेकिन थोड़ा कम, लेकिन निकाल ज़रूर लोगे। क्योंकि 4 बजे नहीं तो हर एक जो होम मेकर है, जो मेरे जैसी हैं, उन्हें 4 नहीं तो 5 बजे तो उठना पड़ता ही होगा। बस वो 1 घंटा अगर पहले उठ के वो अपनी स्टडी के लिए निकाल लेंगी तो बाकी काम जो समय पे करती हैं वो करती ही होंगी। और हर किसी का काम किचन का 9-10 बजे तक फिनिश हो ही जाता होगा, भले ही कुछ कोई धीरे धीरे करे तो उसका काम थोड़ा देर तक चलता हो, लेकिन अगर उसे स्पीडली किया जाए, हमें एक टारगेट रख के कि हाँ हमें और भी कुछ करना है, तो उस काम को हम 10 बजे की जगह 9 बजे तक भी फिनिश कर सकते हैं। अगर 9 बजे तक भी फिनिश किया तो भी हम 2 घंटे का टाइम निकाल ही सकते हैं। जैसे मेरा कहने का मतलब ये है कि मैं अगर 4 घंटे का मैनेज कर पा रही हूँ तो आप 2.5 से 3 घंटे का तो मैनेज कर ही सकते हो। तो फिर बहाने नहीं आएंगे अगर अपने सपने के लिए हम एकदम श्योर होंगे कि हाँ हमें ये चीज़ चाहिए चाहिए। अब हम इससे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। अगर आज हमने इससे कॉम्प्रोमाइज़ किया तो कल सिर्फ रिग्रेट के अलावा हमारी लाइफ में कुछ भी नहीं बचेगा। और आप देखिए कि आपको किस चीज़ से ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, आप सक्सेस क्यों होना चाहते हैं। उस चीज़ को अगर आप प्रायोरिटी देंगे, पहले उस चीज़ को देखेंगे कि आपको क्यों चाहिए ये चीज़। अगर आपने इस चीज़ का सवाल जवाब खोज दिया तो फिर कभी ना डिमोटिवेशन होने का टाइम मिलेगा, ना ही किसी चीज़ के लिए बहाने आएंगे, कुछ नहीं आएगा। बस आप अपनी मंजिल को देखेंगे। और प्रॉब्लम्स तो आती ही रहती हैं, वो प्रॉब्लम्स को फेस कैसे करना है इसका सोल्यूशन आप निकालते चलेंगे। तो बस चीज़ें ये होती हैं कि हमको कैसे इन चीज़ों से लड़ना है, कैसे पेश करना है, कैसे हमको आगे बढ़ना है, बस सिर्फ इतना सोचना होता है। बाकी प्रॉब्लम्स हर किसी की लाइफ में आती हैं, डिमोटिवेशन भी हर किसी की लाइफ में होता है, लेकिन हमारे आसपास कुछ ऐसा होता है जो हमें मोटिवेट करता है। बस उस चीज़ को देख कर वरना होता है कि हम अगर हम सक्सेस हुए तो हमारे बच्चे हमसे क्या सीख लेंगे। सबसे बड़ा तो यही है कि हमारे बच्चे हमसे क्या सीख लेंगे। अगर हम मोटिवेट सक्सेस नहीं हुए तो वो हमसे क्या सीख लेंगे। और अगर हम कुछ ना करके ऐसे ही अपना टाइम वेस्ट करें तो कल हम खुद को क्या जवाब देंगे, कल सिर्फ हम रिग्रेट ही तो कर पाएंगे। बस ये कुछ चीज़ें होती हैं जो हमें हमारे दिमाग में क्लियर करनी है कि हमें यूं ही बैठना है या आगे कुछ करना है, या हम अपने किसी काम के लिए समय निकाल सकते हैं। स्टडी के अलावा भी बहुत सारे काम हैं, बहुत सारे किसी के ड्रीम हो सकते हैं, उसे अचीव करना चाहते हैं लेकिन वो कर नहीं पा रहे हैं। स्टडी एक बहुत बड़ा वो नहीं है कि सबको स्टडी ही करनी है। कुछ लोगों के लिए कुछ और नहीं है, बस लाइफ के लिए कुछ अपने लिए टाइम निकालना है, कुछ अपनी लाइफ के लिए कुछ करना चाहते हैं।